ये एक गैर मामूली वाक़या होगा सोलर सिस्टम में जो कैंसेरियन नेचर पर गहरा असर डालेगा। आपके अंदर का ज़ौफ़ ख़त्म होगा, आपके अंदर की कमज़ोरियाँ जाती रहेंगी, बुरी आदतों पर काबू पा सकेंगे, जो आपकी तबीयत में हर वक्त शिकायत का पहलू था वो ख़त्म होगा। सूरज ही ऐसे फ्यूल्स प्रोड्यूस कर देगा जो अल्लाह ताला की नेमत के तौर पर आपके लिए आपके इरादों को मजबूत करेगा। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये एक हफ़्ते की वीडियो नहीं है, 19 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं उन पर मैं अपनी ओपिनियन दूंगा, अपनी रिसर्चेस आपकी खिदमत में पेश करूंगा। पिछले हफ़्ते एनुअल वीडियो की वजह से हम आपकी खिदमत में वीकली वीडियो नहीं दे सके। उस हफ्ते इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हुए हैं, वो भी इस वीडियो में शामिल करता हूँ। 22 दिसंबर को सूरज आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। ये एक गैर मामूली वाक़या होगा सोलर सिस्टम में जो कैंसेरियन नेचर पर गहरा असर डालेगा। बहुत सारे नुकात हैं, वीडियो के दौरान बयान करूँगा। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट मून, चांद, वो पूरा हो जाएगा 27 दिसंबर को और आपके पहले ही एंगल पे पूरा होगा। ऐसा होना आपके लिए एक बड़ा इवेंट क्रिएट कर देगा जो आपकी सारी नेचर को एकदम से रीपॉलिश कर देगा विदिन 2.5 डेज़ इंशाल्लाह। आपके अंदर के ज़ौफ़, कमज़ोरियाँ, आपके अंदर की सेंसिटिविटीज़, हसासियत, ये सब ख़त्म होने जा रही है और ऐसा 27 दिसंबर को होगा इंशाल्लाह। आपके लिए वीनस आपके 6th एंगल पर आ जाएगा 29 दिसंबर को। ये उसका एक नया बिहेवियर है। वीनस आपके लिए बहुत सारे मामलात का रिप्रेजेंटेटिव है। जब ये कभी किसी अच्छे एंगल पर आता है, सेहत को अच्छा करता है, इज़्ज़त अफजाई की वजह बनता है, जज्बाती कैफियत में प्लेजर्स आते हैं एंड टीम वर्क भी पैदा होता है। किस तरह फ़ायदे देगा, किन शोबों को एडवांटेजेस देगा, वो सब बयान करूँगा। अगले हफ्ते मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा, अगले हफ्ते जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा, अगले हफ्ते नया साल भी शुरू हो चुका होगा। आप यकीन मानिए कैंसेरियन, ये मैं अपनी प्रोफेशनल राय दे रहा हूँ कि आपके लिए इनकलाबी दौर का आगाज़ है। ज़्यादातर स्टार्स के लिए इनकलाबी दौर का आगाज़ है। 3 तो बहुत ही अच्छे हैं, वो 2024 में बहुत स्टार्स फ्लरिश करेंगे, उनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपके लिए अभी के जो 10 दिन हैं और अगला एक हफ़्ता है, ये गैर मामूली है। कमर कस लीजिए, आपके मकासद की तकमील का वक्त हुआ चाहता है। सूरज जब आपके 7th एंगल पर 22 तारीख को अपीयर होगा, इसका ज़ाती तर्ज का फ़ायदा तो यही है कि इससे आपकी पार्टनरशिप बिजनेसेस फ्लरिश करेंगी, इससे आपके इरादे मजबूत होंगे, इससे आप अपनी लीडरशिप को एंजॉय कर सकेंगे, कुछ डोमिनेटिंग एबिलिटीज़ भी आएंगी, कुछ अट्रैक्शंस भी बढ़ेंगी। आपके अंदर का ज़ौफ़ ख़त्म होगा, आपके अंदर की कमज़ोरियाँ जाती रहेंगी, बुरी आदतों पर काबू पा सकेंगे, जो आपकी तबीयत में हर वक्त शिकायत का पहलू था वो ख़त्म होगा, जो आपकी तबीयत में हर वक्त दोहरी सोच का पहलू था उसका ख़ात्मा मुमकिन हो सकेगा विदाउट एनी एफर्ट। 22 दिसंबर को सूरज ही ऐसे फ्यूल्स प्रोड्यूस कर देगा जो अल्लाह ताला की नेमत के तौर पर आपके लिए आपके इरादों को मजबूत करेंगे। इससे दूसरा फ़ायदा होगा कि ये आपकी रिश्तेदारी के मामलात, उलझे हुए भी और नई रिश्तेदारी के मामलात को भी आसान कर देगा, सहल कर देगा, प्रोग्रेसिव कर देगा एंड रिवॉर्डफुल कर देगा। 7वें घर में सूरज का आना रिश्तेदारी को खोलता है, बाउंडिंग्स क्रिएट होती हैं, अटैचमेंट्स बनती हैं, मैरिटफुल बनती हैं। सिर्फ जज्बाती नहीं कि आपको कोई चीज़ अच्छी लग गई और आप हासिल करने की कोशिश करें। मैरिट, जिस लेवल पर आप हैं, जिस लेवल के आपने अपने म्यार बना रखे हैं, उसी लेवल के कंपेनियनशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। सूरज के दौर में जब वो 7th एंगल पर हो, की गई शादियाँ ज़्यादातर सक्सेसफुल होती हैं। सक्सेस रेशो 98% है। मैंने अपने 25 साल कैरियर में इसको ऑब्ज़र्व किया है। मोहब्बत के इजहार के लिए 27 तारीख अच्छी है, 28 तारीख अच्छी है। अपनी डील मेकिंग के लिए 27 तारीख अच्छी है, 28 तारीख अच्छी है। अपने निकाह के लिए 27 एंड 28 तारीख अगर आप रख सकें तो बहुत अच्छी है। ये एक यूनिक इवेंट है। इस दिन चांद आपके पहले घर में होगा, सूरज आपके
7th एंगल पर होगा। ये कम्बिनेशन आइडियल है, लोग इस कम्बिनेशन को ढूंढते हैं, एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाते हैं कि फ्रेंडली मोस्ट कम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स कब बनेगी रिश्तेदारी के लिए, और आपको वो मुफ्त में मुयस्सर है। इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं 27, 28, कोई भी काम का आगाज़ करना हो, इजहार मोहब्बत करना हो, निकाह करना हो, ट्रैवल करना हो, जॉब स्विच करना हो, इन्वेस्टमेंट्स करनी हो, एग्रीमेंट साइन करने हो, या अदरवाइज़ इस तरह की कोई कीमती चीज़ जो आपके लिए बहुत मायने रखती है, उसको 27 या 28 तारीख को करने की कोशिश करिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। वीनस जब 29 तारीख को आपके 6th एंगल पर आएगा तो इसके 4 फ़ायदे होंगे। वीनस के जनरल एडवांटेजेस आपको रोमांटिक करेंगे, जनरल एडवांटेजेस में आपके अंदर हिस्से मिजाह बढ़ेगी, जनरल एडवांटेजेस में आपके दिलचस्पी के अमूर में ज़्यादा ग्रोथ आएगी, आप ज़्यादा दिलचस्पी से काम कर सकेंगे। बट इसके 2 इनडायरेक्ट एडवांटेजेस ये हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में लग्जरीज़ लाएगा, आप ख़रीदो फ़रोख्त में तवज्जो देंगे, आप अपनी ज़िंदगी के सुख के लिए कुछ बड़े फ़ैसले करेंगे, आप अपने घर की ताज़ीन व आराइश की तरफ तवज्जो देंगे, आप रिश्तेदारी के इकट्ठे होने, रिश्तेदारों के साथ इकट्ठे होने की तरफ तवज्जो देंगे, एंड ऐसा करना आपको खुश भी रखेगा, एंड ऐसा मुमकिन भी है, ऐसा हो भी जाएगा। आपके लिए 11th एंगल के रिज़ल्ट्स भी पॉजिटिव होंगे इसी वीनस की वजह से, जिसमें टीम वर्क आप बहुत अच्छे अंदाज से कर सकेंगे, अच्छे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बना सकेंगे, आपकी बात को सुना जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा, एंड उस अमल करने से आपको मुनाफा हासिल होगा। मुनाफे की 2 किस्में हैं, रुपए पैसे का एंड इज़्ज़त अफजाई का, दोनों किस्में आपके लिए मुयस्सर हैं। इतने फ़ायदों के बाद एंड मार्स भी आपके 7th एंगल पर है, हिजरत के लिए एंड कंपटिशन्स के लिए भी आपके लिए मामलात ऑन है। जितने नुकात मैंने इस वक्त आपके लिए बयान किए अगले 12 दिनों में, ये वीडियो तो आपको 19 या 20 तारीख को मिल जाएगी, लेकिन ये 31 दिसंबर तक की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च है। बीच में जो टाइम मिलेगा वो मैं 2024 के जो 3 लकी मोस्ट स्टार्स हैं उनके बारे में भी कुछ राय देने का प्लान रखता हूँ। दुआ करिएगा मैं उस पर पूरा उतर सकूँ। अगले हफ्ते जब मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा, जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा, तो यहीं से जो 22 दिसंबर से आपका टाइम शुरू है, यही इनकलाबी बिहेवियर पैदा करेगा। ज़िंदगी के कई शोबे बजाते खुद ऑटो मोड पर ही पॉजिटिव होने लगेंगे। आप अपने मकासद की तकमील में आसानियाँ महसूस करेंगे। जब इस तरह के हालात पैदा हों तो ये अल्लाह की नेमतें कहलाती हैं, इसका शुक्र ज़रूर अदा करिएगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। मैं हमेशा ही कहता हूँ, आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। ये बात भी रियलाइज़ करें कैंसेरियंस के जितनी भी ये नेमतें हैं, चाहे सूरज की तरफ से डोमिनेटिंग स्किल्स का मिलना है, वीनस की तरफ से रोमांस का मिलना हो, या फुल मून की तरफ से आपकी जज्बाती कैफियत में इस्तेहकाम हो, या फिर सैटर्न की तरफ से आपके एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में, या फिर स्पिरिचुअल साइड पर, या आपकी अपनी क्रिएटिव स्किल्स में इजाफ़ा हो, ये सब आप ख़ुद नहीं कर सकते। इसे इंसानी कोशिश से हासिल नहीं किया जा सकता। सैटर्न को 9th एंगल पर इंसान नहीं ला सकते। जितने भी फल्कियाती तब्दीलियां हैं ये रब ताला के हुक्म से, ज़िंदगी में जितनी भी तब्दीलियां सभी रब ताला के हुक्म से, लेकिन स्पेशली सोलर सिस्टम वाली चेंजेस ओबे करते आ रहे हैं प्लैनेट्स, अज़ल से और अब्बद तक रहेंगे। लिहाजा जब ये मौवाक़े आया करें तो इन्हें कैश किया करें। जिस तरह आप रात को कैश करते हैं सोकर, जिस तरह आप दिन को कैश करते हैं काम करके, जिस तरह आप सर्दियों को या बहारों को एंजॉय करते हैं, इसी तरह ये भी सीजन्स हैं। जो चीज़ें इंसान अपनी आंख से देख लेता है उन पर अमल पैरा हो जाता है, लेकिन जो चीज़ें आप देख नहीं पाते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो हकीकत है, आपको दिख नहीं रही। सोलर सिस्टम सिर्फ सूरज का नाम नहीं है, सोलर सिस्टम में 7 अदरवाइज़ भी प्लैनेट हैं, आपको दिखते नहीं, इसलिए आप उनके कैलेंडर्स भी नहीं जानते, उनके बिहेवियर्स भी नहीं जानते। मैंने 25 साल अपनी उम्र का एक हिस्सा इसमें सर्फ किया है और अपने ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ। इस कम बात को ज़्यादा समझिए और इस टाइम को यूज़ करिए आपके लिए, आपके मकासद के हसूल का ये इनकलाबी टाइम है। दिस इज़ माई प्रोफेशनल डिक्लेरेशन। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के